नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के सेकंड पेपर सामाजिक विचारक के अंतर्गत आज हम इमाइल दुर्खाइम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्य की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, इमाइल दुर्खाइम 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ तथा जिसके परिणाम स्वरूप तार्किकता, वैज्ञानिकता और बौद्धिकता की जो परंपरा चली, उसी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप 1750 के दशक में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, प्रथम दृष्टया दिखने वाली यह एक आर्थिक क्रांति थी जिसके प्रभाव महज आर्थिक नहीं थे बल्कि अपने प्रभाव में यह बहुआयामी थी। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के समाज के लगभग सभी संस्थाओं, सामाजिक संबंधों, परंपराओं, रीतियों, मूल्य मान्यताओं आदि को प्रभावित किया। शायद ही ब्रिटिश समाज का कोई सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष रहा हो जो औद्योगिक क्रांति से प्रभावित ना हुआ हो। इससे पहले विश्व के इतिहास में किसी भी समाज में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया था। यह परिवर्तन न सिर्फ अचानक थे बल्कि बहुआयामी भी थे। और अगर ध्यान से देखें तो औद्योगिक क्रांति एक वैज्ञानिक क्रांति है और इस प्रकार यूरोप के समाज पर जो प्रभाव पड़ा वह विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही था। विज्ञान के प्रभाव में जो यह वैज्ञानिक क्रांति हुई उसने बौद्धिक जगत के समक्ष एक ऐसी चुनौती पेश की जो अभूतपूर्व थी। इससे पहले न तो इतने बड़े परिवर्तन हुए थे और न ही उसके व्याख्या की आवश्यकता पड़ी थी। समाज में जो यह वृहद स्तर पर परिवर्तन हुए उसे अपने अपने तरह से स्पष्ट करने का प्रयास उस समाज के सभी मानविकी विषय जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि ने किया। परंतु विशेषीकृत विज्ञान के कारण, स्पेशलाइज साइंस तथा इसकी विषय वस्तु सीमित होने के कारण इतने वृहद स्तर पर होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट न कर सके। ऐसे में एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई जो समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करे तथा उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करे। इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करने की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में समाजशास्त्र का उदय हुआ और इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रभावों में जो यूरोपीय समाजों में जो परिवर्तन हुए उसके अध्ययन के लिए जिस विषय का जन्म हुआ वह समाजशास्त्र है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का उदय विज्ञान द्वारा यूरोप में उत्पन्न की गई परिस्थितियों का परिणाम है और इसलिए प्रारंभिक समाजशास्त्र के विकास पर विज्ञान का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रारंभिक समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट, अल्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु तथा पद्धति के विकास में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का अनुकरण किया और इन्होंने अपने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत भी दिए। इमाइल दुर्खाइम फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात के विचारक हैं। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी समाज में जो परिवर्तन हुए उसमें दुर्खिम का ध्यान आकर्षित किया तथा इन परिवर्तनों को समझने के लिए दुर्खिम भी आगे आए। दुर्खिम ने यह महसूस किया कि उनके पूर्ववर्ती अल्बर्ट स्पेंसर तथा ऑगस्ट कॉम्ट के विचारों में मौलिकता और स्वतंत्र चिंतन का अभाव है। इन्होंने समाजशास्त्र के इस कमी या दरिद्रता को पहचाना तथा समाजशास्त्र के लिए स्वतंत्र विषय वस्तु निर्धारित करने के क्रम में अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम मानते हैं कि सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स, व्यक्ति के व्यवहार का वह पक्ष है जिस पर बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के नियम लागू होते हैं। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यह तीनों ही आते हैं, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, जिनका विवरण हम आगे अभी हम पढ़ेंगे। साथियों, दुर्खिम सामाजिक तथ्य को मानव व्यवहार के अन्य तथ्यों से भिन्न करते हुए कहते हैं कि मानव व्यवहार के सभी पक्ष सामाजिक तथ्य नहीं है, वह जैविकी तथ्य या मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हो सकते हैं। उन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया। सभी समाज तथा संस्कृति में निर्धारित है कि उसके सदस्य किस प्रकार खान पान, वेशभूषा, धर्म, कानून आदि मानेंगे। न तो इन मुद्दों पर कोई विकल्प उपलब्ध होता है, न ही इसे मानना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। समाज के सभी सदस्यों में एक उम्र के बाद एक निश्चित मात्रा में वस्त्र पहनना अनिवार्य है और यह एक सामाजिक तथ्य भी। परंतु वह किस रंग के कपड़े पहनता है यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है तथा उसके सोने खाने का ढंग क्या होगा यह एक जैविकीय तथ्य है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता। समाजशास्त्र मात्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की तीन विशेषताओं की चर्चा की: बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। बाह्यता के अंतर्गत सामाजिक तत्वों का अस्तित्व व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि वह व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही निर्धारित होते हैं, जिन्हें सुई जेनेरिस, स्वजन्मा होते हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करते तथा सामाजिक तथ्यों पर इस बात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता कि व्यक्ति उसे मानता है या नहीं, जैसे कानून, धर्म और विवाह। बाध्यता के अंतर्गत सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता यह है कि उसने अपने आप को अपने सदस्यों पर आरोपित करने की शक्ति होती है। प्रत्येक सदस्य सामाजिक तथ्यों को मानने के लिए बाध्य तथा ऐसा करने उसके लिए परम आवश्यक है। दुर्खिम मानते हैं कि सामाजिक तथ्य बाध्यकारी होते हुए भी व्यक्ति को बाध्यकारी प्रतीत नहीं होते, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति इन्हें आंतरिकृत कर लेता है, इंटरलाइज कर लेता है और इस प्रकार वह व्यक्ति के व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाता है। जब तक व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के अनुरूप व्यवहार करता है उससे सामाजिक तथ्य की शक्ति का पता नहीं चलता। सामाजिक तथ्य की शक्ति तभी ज्ञात होती है जब व्यक्ति उसके विपरीत व्यवहार करता है, जैसे कानून।
जब तक हम कानून का पालन करते हैं कानून की शक्ति का हमें आभास नहीं होता, परंतु जब हम कानून तोड़ते हैं तो उसके लिए दंडित होते हैं तथा तब हमें कानून की शक्ति का पता चलता है। सामान्यता के अंतर्गत सामान्यता सामाजिक तथ्य की तीसरी विशेषता है और सामाजिक तथ्य अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग लागू नहीं होते, बल्कि इसे सामान्यता की विशेषता होती है, अर्थात यह समाज के सभी सदस्यों पर सामान्य रूप से लागू होता है। दुर्खिम ने दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों की चर्चा की है, सामान्य सामाजिक तथ्य और असामान्य या रोगात्मक सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य से तात्पर्य उन सामाजिक तथ्यों से है जो समाज की स्थिरता, निरंतरता, सामुदायिकता आदि को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। इस क्रम में दुर्खिम ने माना है कि इस समाज में होने वाले अपराध, विचलन, आत्महत्या आदि सामान्य सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इससे न सिर्फ समाज की सामूहिक चेतना सुदृढ़ होती है, बल्कि समाज समय रहते इन विषयों से सचेत होता है, जिससे समाज बड़ी विध्वंसों से बच जाता है। बिगर डैमेजेस जो आने वाले होते हैं उनसे समाज बच जाता है। रोगात्मक सामाजिक तथ्य वे हैं जो वही रोगात्मक सामाजिक तथ्यों से तात्पर्य उन सामाजिक तथ्यों से है समाज की स्थिरता और निरंतरता को संकटग्रस्त करते हैं। दुर्खिम के अनुसार जब अपराध, विचलन आदि जब एक सीमा से बढ़ जाते हैं तब उनका प्रभाव समाज के लिए विध्वंसकारी होता है। दुर्खिम कहते हैं कि अगर उन्हें समय रहते ठीक नहीं किया गया तो समाज में प्रतिमानहीनता की स्थिति आ जाती है, जिसे इन्होंने एनोमी कहा है। दुर्खिम मानते हैं कि उनकी सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार का बाह्य पक्ष होते हैं और वस्तु के व्यवहार भी बाह्यता अर्थात बाह्य ताकतों पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे विज्ञान में वस्तुओं के साथ किया जाता है। दुर्खिम शोधकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि सामाजिक तथ्य को व्यक्ति से स्वतंत्र समझा जाए और इसका अध्ययन भी इस प्रकार किया जाए। साथियों, इस क्लास में इमानुएल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्य की जो प्रमुख विशेषताएं दी गई है उसके बारे में तथा उसकी अवधारणा के बारे में चर्चा की गई। समाजशास्त्र के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा समाजशास्त्र में किस समाजशास्त्री ने दी। दूसरा सवाल बनता है कि दुर्खिम के अनुसार दिए गए सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। फिर एक सवाल और बन सकता है कि सामाजिक तथ्य बाध्यता कैसे उत्पन्न करते हैं, विवरण कीजिए या वर्णन कीजिए। यह भी परीक्षा में आने लायक सवाल है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से हमें देखना है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।